सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इमाम अख्तर रज़वी खंतारा सल्फा उत्तर दिनाजपुर बोल रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, इससे पहले कादरी जामे मस्जिद रासाफा बाज़ार ज़िला उत्तर दिनाजपुर की जानिब से एक पैगाम आपको दिया गया था, और वो पैगाम ये था कि आप इन साल ईद के ताल्लुक़ से जो मार्केट करते हैं, आप इन साल ज़रूरत अगर नया कपड़ा की नहीं है तो आप इन साल ईद के ताल्लुक़ से मार्केट ना करके, बल्कि कम से कम ईद में और रमज़ान के ताल्लुक़ से जो खर्च करते हैं उसमें कम से कम खर्च करके आप उन पैसों को बचाकर गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मदारिस इस्लामिया के जो तालिब इल्म हैं आप उनके पीछे खर्च करें। इसमें दुनिया व आखिरत की भलाई है। इसीलिए कहा गया है, पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना ताअत के लिए करो बयां कुछ कम न थे। और करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसी किस्म की एक मिसाल उत्तर खंता का रहने वाला मोहम्मद साहिब आलम इब्ने मोहम्मद रफ़ीक आलम, जो कोई बहुत ज़्यादा मालदार इंसान नहीं है, बल्कि रासाफा बाज़ार में एक छोटी सी रेडीमेड कपड़ा की दुकान है और उनका बाप बाहर काम करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसला की एक मिसाल कायम किया कि इस महामारी के वक्त में 130 किलो चावल और फिर खजूर और सोयाबीन वगैरह का पैकेट ज़रूरतमंदों के घरों तक उन्होंने पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में, और जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने ऐसे लोगों की मदद किया है ऐसे टाइम पर, अल्लाह तबारक व तआला उन सभी भाइयों के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए और दोनों जहान में उसका सिला अता फरमाए। और दूसरी बात ये कि रोज़ा के ताल्लुक से कुछ बातें हैं कि रोज़ा आखिर वो कौन लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि इन सूरतों में, किन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तो सुनिए, जिन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है उनमें से बाज़ ये हैं: सफ़र, यानी 3 दिन की राह के इरादे से बाहर निकलना, लेकिन अगर सफ़र में मुशक्क़त ना हो, परेशानी ना हो तो रोज़ा रखना अफजल है। दूसरा, हामिला औरतें और दूध पिलाने वाली औरत को अपनी जान या बच्चा का सही अंदेशा हो तो इन हालत में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। मर्ज यानी मरीज को मर्ज बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गालिब गुमान हो तो उस दिन रोज़ा ना रखना जायज़ है। शेख फ़ानी यानी वो बूढ़ा कि ना अब रोज़ा रख सकता है और ना आइंदा इसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रख सकेगा, तो उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। और हैज़ व नफास की हालतों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। सवाल: क्या मज़कूरा बाला लोगों को बाद में रोज़ा की कज़ा करना फ़र्ज है? जवाब: हाँ, उज़्र ख़त्म हो जाने के बाद, बीमारी ख़त्म हो जाने के बाद सब लोगों को रोज़ा की कज़ा करना फ़र्ज है। और शेख फ़ानी अगर जाड़ों में कज़ा रख सकता है तो रखे, वरना हर रोज़ के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भरकर खाना खिलाए, या हर रोज़ा के बदले सदका फित्र की मिकदार मिस्कीन को दे दे। और एक तीसरी बात वो ये कि बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़ा की हालत में सर में तेल डालना, आँख में दवा डालना या सुरमा लगाना नहीं चाहिए।
हालांकि ऐसी बात नहीं है। रोज़ा की हालत में आँख में दवा डालने या सुरमा लगाने या सर में तेल डालने से कोई हर्ज की बात नहीं है। रोज़ा के ताल्लुक से इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। हाँ, रह गई बात कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, इससे हमें बचना चाहिए कान में रोज़ा डालने से। और एक बात और है लोगों में कि गुल मंजन, बाज़ लोग गुल मंजन का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि इससे रोज़ा पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि गुल मंजन से मुतालिक बहरुल उलूम हज़रत मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसी चीज़ें जो बतौर आदत के लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे पान, छालिया, तंबाकू, हम उसी के साथ गुल मंजन को भी शुमार करते हैं कि उनके इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाएगा, अगरचे इस्तेमाल करने वाला अपने ख्याल में ये समझे कि हल के नीचे कुछ नहीं गया। तो मेरी तमाम रोज़ादारों से गुजारिश है कि रोज़ा की हालत में आप गुल मंजन का इस्तेमाल करके अपने रोज़े को ख़त्म ना करें। इंसान कामिल वही है, अच्छा इंसान वही है जिसकी ज़बान, हाथ और पाँव से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। हमें इसी पर अमल करना चाहिए। अब आखिरी बात, कोरोना वायरस के लिए जो हमारे ढाल हैं जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी या पुलिस ऑफिसर या सफाई कर्मी, हमें ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। और मरकज़ी और सूबाई हुकूमत ने कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो गाइडलाइन तैयार किया है हमें उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में पूरी दुनिया से और ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान से कोरोना वायरस को दूर फरमा दे और मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।